नमस्कार दोस्तों, YouTube पे आजकल सब एक ही तरह की वीडियो बना रहे हैं कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है या बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कौन सा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया में हर 3 में से एक इंश्योरेंस क्लेम फुली पे ही नहीं होता और इस हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच चलने वाली लड़ाई में सिर्फ एक ही बंदा फंसता है, वो है आपके और मेरे जैसा एक आम इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर जो हर साल हजारों रुपए प्रीमियम भरता है। इसीलिए दोस्तों, ना मैं आज कोई बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बताऊंगा और ना ही कोई आपको इंश्योरेंस की मिस्टेक्स बताऊंगा। आज हम करेंगे एलिमिनेशन। आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया की कुछ टॉप 10 बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज देख सकते हैं। इसमें बड़े बड़े नाम हैं, HDFC हो गया, नीवा भूपा हो गया, स्टार हो गया, केयर हो गया और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, आज हम इन 10 कंपनियों पे 4 सॉलिड फिल्टर लगाएंगे, यानी हर फिल्टर के साथ कुछ कंपनीज बाहर हो जाएंगी और जो आखिरी में 2 कंपनीज बचेंगी वही विनर होंगी और बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होगी इंडिया की, यानी नो बायस नो फेवरेट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं अपने फिल्टर नंबर 1 पे, जो है हाई एवरेज CSR। दोस्तों, CSR का मतलब होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये आप सब जानते होंगे, यानी 100 में से कंपनी कितने इंश्योरेंस क्लेम पास करती है। लेकिन दोस्तों, कंपनी क्या करती है कि आपको सिर्फ लास्ट ईयर का CSR दिखा देती है कि लास्ट ईयर में देख लो 98 या 99% था, लेकिन आपको हमेशा पिछले कुछ साल की एवरेज देखनी चाहिए। तो दोस्तों, इन 10 कंपनियों में से जिसका भी CSR 98% से कम है एवरेज, उनको हम अपनी लिस्ट से बाहर कर देंगे। यानी हमारी लिस्ट से 4 कंपनी बाहर होती है। पहली है ICICI, दूसरी है बजाज, तीसरी है टाटा और चौथी है रिलायंस जनरल। यानी दोस्तों, ये चारों की चारों कंपनी हमारी लिस्ट से बाहर हो गई। अब हमारे पास बची 6 कंपनी, यानी दोस्तों अब हमारे पास रह गई है HDFC, स्टार हेल्थ, केयर, नीवा भूपा, आदित्य बिरला और मणिपाल सिन्हा। अब चलते हैं दोस्तों अपने फिल्टर नंबर 2 पे, जो है कंप्लेन डाटा। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि इस इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कितनी कंप्लेन आती हैं, यानी जिन्होंने ऑलरेडी इंश्योरेंस ले रखा है उनका क्लेम आसानी से पास हो जाता है या कंप्लेन या झगड़ा करके होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको इतना पैसा भरने के बाद भी क्लेम लेने के टाइम झगड़ा करना पड़े या कंप्लेन करनी पड़े तो ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों, इस फिल्टर के अंदर हम 2 कंपनियों को अपनी लिस्ट से और बाहर कर देंगे। जो पहली कंपनी है वो है स्टार हेल्थ। वहीं दोस्तों दूसरा इंश्योरेंस है केयर हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि दोस्तों सिर्फ मार्केट लीडर होना जरूरी नहीं है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये फिल्टर लगाने के बाद अब हमारे पास बचती है 4 कंपनी, जिसमें से एक है HDFC, नीवा भूपा, आदित्य बिरला और मणिपाल सिन्हा। अब चलते हैं दोस्तों अपने फिल्टर नंबर 3 पे, जो है रूम रेंट लिमिट। यानी दोस्तों, कई इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं कि रूम रेंट के अंदर लिमिट लगा देती है। जैसे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके एडमिशन लेते हैं तो वहां पे वो कहती हैं कि आप 5000 से ज्यादा का रूम नहीं ले सकते, 4000 के ज्यादा के नहीं ले सकते। और इससे दोस्तों सिर्फ रूम के रेंट में ही नहीं, पूरे आपके इंश्योरेंस के बिल के अंदर फर्क पड़ता है। तो ऐसे इंश्योरेंस का क्या फायदा। तो दोस्तों, इस फिल्टर में जो कंपनी को हम एलिमिनेट कर रहे हैं उसका नाम है आदित्य बिरला इंश्योरेंस। यानी दोस्तों, 3 फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास टोटल 3 कंपनी बची है। एक है HDFC, एक है नीवा भूपा और तीसरी है मणिपाल सिन्हा। लेकिन दोस्तों, आखिरी फिल्टर और विनर बताने से पहले अगर आप अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि CSR क्या होता है, रूम रेंट क्या है और ये टर्म्स आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहे हैं कि इनका मतलब क्या होता है, तो आप थोड़ी हेल्प भी ले सकते हैं। और यहीं पे दोस्तों डिटो इंश्योरेंस का रोल आता है। दोस्तों, डिटो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट नहीं जो बार बार कॉल करके परेशान करते हैं कि हेलो आपको इंश्योरेंस चाहिए, हेलो आप इंश्योरेंस लेंगे। बिल्कुल नहीं, ये एक अनबायस इंश्योरेंस एडवाइजर है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, आपको एडवाइस करता है और आपको कंपेयर करके देता है कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट है। और सिर्फ ये ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर क्लेम तक डिटो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैंडल करता है। क्योंकि दोस्तों, इंश्योरेंस क्लेम आसानी से तब मिलता है जब आपने इंश्योरेंस किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से लिया हो, जो सिर्फ आपको पॉलिसी बेचने तक ही लिमिटेड ना हो बल्कि क्लेम लेने के टाइम भी आपके साथ खड़ा रहे। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप एक फ्री कॉल शेड्यूल कर सकते हैं और अपने लिए एक सूटेबल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने चौथे और आखिरी फिल्टर पे, जो है डिजीज वाइज सब लिमिट। दोस्तों, डिजीज वाइज सब लिमिट ये होता है कि कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि मान लीजिए आपने 10 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, लेकिन वो उसमें एक क्लॉज लगा देती है कि अगर हार्ट की बीमारी हुई तो सिर्फ 5 लाख मिलेगा, अगर लीवर की प्रॉब्लम हुई तो सिर्फ 7 लाख मिलेगा। यानी आपने प्लान कितने का भी लिया हो वो एक लिमिट लगा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी पॉलिसी लेने का कोई यूज नहीं है जो टाइम आने पे आपकी मदद ना कर सके। तो दोस्तों, इस फिल्टर में मणिपाल सिन्हा हमारी लिस्ट में से एलिमिनेट हो रही है। यानी दोस्तों, जो लास्ट 2 विनर बचते हैं हमारी लिस्ट में, वो पहला है HDFC एर्गो का हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा है नीवा भूपा का हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, ये दोनों कंपनीज काफी सारे प्लान प्रोवाइड करती है आपकी जरूरतों के लिए। इसमें काफी सारे राइडर्स होते हैं, काफी सारी कंडीशंस होती हैं। लेकिन अगर आप हमारे 4 फिल्टर्स के हिसाब से देखेंगे तो ये दोनों भी बेस्ट निकल के बाहर आ रही है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में से कोई भी इंश्योरेंस चूज करने से पहले कुछ फिल्टर्स और हैं जिनका आपको जरूरी ध्यान रखना है। नंबर 1, कोपे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक क्लॉज ऐड कर देती है कोपे का। मान लीजिए कोपे है 20%,
तो अगर आपका 1 लाख का हॉस्पिटल का बिल आता है तो 80,000 इंश्योरेंस कंपनी देगी और 20,000 आपको आपकी जेब से देना पड़ेगा। तो जब भी इंश्योरेंस लें तो ध्यान रखें कि उसमें कोई भी कोपे ना हो। नंबर 2, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। जब भी कोई आपको डिजीज आता है या कोई बीमारी आती है तो कभी कभी क्या होता है कि आपका हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी काफी सारे खर्चे होते हैं, जैसे टेस्ट हो गए, और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी काफी सारे खर्चे होते हैं, जैसे दवाइयां हो गई, इंजेक्शंस हो गए, एक्सेट्रा। तो दोस्तों जब भी आप इंश्योरेंस लें उसमें चेक करें कि जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके दोनों खर्चे कवर करती है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। नंबर 3, वेटिंग पीरियड। दोस्तों ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है कि आप इंश्योरेंस लेने के 1 या 2 साल के बाद उसको यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई पॉलिसी लें आपको यह ध्यान रखना है कि उसमें काफी कम टाइम, और ज्यादातर कोशिश करें कि 1 साल से कम ही हो। और हमारा 4th एंड लास्ट फिल्टर है रिस्टोरेशन बेनिफिट। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमें 1 साल में 2 बार कवर यूज करना पड़ता है, यानी मान लीजिए कभी कोई बीमारी हो जाती है तो अगर आप पूरा अपना कवर यूज कर लेते हैं तो ऐसा ना हो कि आप दोबारा कवर यूज ही ना कर पाए दोबारा बीमारी आने पे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि उसमें रिस्टोरेशन बेनिफिट हो, यानी एक बार अगर आप कवर ले लेते हैं तो आपका क्लेम ऑटोमेटिकली दोबारा से रिस्टोर हो जाए। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट फिल्टर्स जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले चेक जरूर करने चाहिए, और ये सब छोटी छोटी चीजें आगे जाके एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लो तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप जल्दी मत करो, सारे फिल्टर्स अप्लाई करो, और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप डिटो इंश्योरेंस का सपोर्ट ले सकते हैं, अपने सारे क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं बिना किसी स्पैम कॉल या सेल्स प्रेशर के, वो भी अनबायस्ड एडवाइस। और सिर्फ ये ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर क्लेम तक डिटो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैंडल करता है। क्योंकि दोस्तों इंश्योरेंस क्लेम आसानी से तब मिलता है जब आपने इंश्योरेंस किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से लिया हो, जो सिर्फ आपको पॉलिसी बेचने तक ही लिमिटेड ना हो बल्कि क्लेम लेने के टाइम भी आपके साथ खड़ा रहे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डिटो का लिंक दिया हुआ है, एक फ्री कॉल शेड्यूल करो और सही डिसीजन लो। अब मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मनी राइट।